ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन जारी है, ये तो हम जान ही रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का भी खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक IRGC से जुड़े हुए एक आरोपी ने इवांका की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। पकड़ा गया आरोपी घर का नक्शा लेकर घूम रहा था। आरोपी कथित तौर पर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। आरोपी की पहचान मोहम्मद बाकिर अल सादी के तौर पर हुई है, जो इराकी नागरिक है। वो कताइब हिजबुल्लाह नाम के संगठन का सीनियर मेंबर है। कताइब हिजबुल्लाह अमेरिका में जगह जगह विस्फोट की तैयारी कर रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं और ट्रंप परिवार की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। तो खबर के पहले हिस्से पर हम पहले बात करें कि पहला सवाल तो यही है विजय जी, क्या कोई बड़ा हमला, जो अभी एक दिन पहले एक पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और धुआं धुआं वाली वो पूरी तस्वीर थी, अब कह रहे हैं कि ईरान ही वजह है कि मैं अपने बेटे की शादी में नहीं जा पा रहा हूं, तो ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं ट्रंप? ईरान पर लगातार ट्रंप कह रहे हैं, पहले वो बात कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले उनके एक साथ कई बयान आए थे जिसमें कहा कि बातचीत हो गई है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि अभी रोक दो, 2 घंटे रोक दीजिए, नहीं तो मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, ये सब है। लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया कि वो ईरान पर एक बड़ा हमला करेंगे। उसके बाद भी कल ये बात हुई कि कतर जो है इसमें बातचीत कर रहा है और जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो मसला है उस पर कुछ बातचीत निकल रही है। वो लगातार धमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बार आखिरी बार जैसा ट्रंप साहब कर रहे हैं। अब ईरान और जो मीडिएटर्स हैं, खासतौर से कतर का देखते हैं कि वो किस तरह से इस बात को लेगा और क्या मीडिएशन पर निकल आएगा। मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जरूर। ट्रंप साहब फिर एक बार और धमकी दे देंगे। वो बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, वो धमकी देते हैं कि कल मैं हमला कर दूंगा, फिर एक और मौका आपको देते हैं कि आप इस पर कुछ कर लीजिए। लेकिन तैयारी उन्होंने पूरी कर रखी है। करना नहीं चाहते, नहीं तैयारी वो करना, तो तैयारी तो होगी, लेकिन वो भी शायद करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, ये बात तो है, इसीलिए तो टल रहा है। लेकिन वो उनको आप इस तरह से बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कभी भी ट्रंप साहब के साथ मत बोलिए। जैसे ये बेटे की शादी में नहीं जाना केवल ऐसा मसला नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं गया, वो गंभीर मसला है। इसका मतलब ही इज फोकस्ड अबाउट समथिंग। गुस्सा कहाँ निकलेगा? गुस्सा तो होंगे वो कि बेटे की शादी में नहीं जा पा रहा हूँ, वो कह रहे हैं ईरान के कारण नहीं जा रहा हूँ, तो गुस्सा तो ईरान पे निकलेगा उनका। नहीं, लेकिन वो जो दूसरी खबर भी है अब हर्षवर्धन जी, वो खबर ये है कि इवांका ट्रंप का कत्ल करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ एक व्यक्ति घूम रहा है, एक आतंकी घूम रहा है। हालांकि वो पकड़ा गया, सब कुछ हो रहा है, कताइब हिजबुल्लाह का वो आतंकी बताया जा रहा है। तो ये खतरा तो तब से मंडरा रहा है जब से ये जंग शुरू हुई है। ऐसे न जाने कितने लोन वुल्फ अटैकर्स जो हैं वो अमेरिका में घूम रहे होंगे, हमला करने की फिराक में होंगे, धमाके करने की फिराक में होंगे। देखिए, असली जो खतरा है वो यही है कि जाने अनजाने अगर ऐसा कुछ हुआ तब शायद फिर ट्रंप को रोकना असंभव हो जाएगा। और ये जो रिपोर्ट आई ये थोड़ी चौंकाने वाली भी है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक ईरान के सारे कमांडर्स मारे गए, मतलब उसमें कोई IRGC के कमांडर से लेकर उनकी जो अलग अलग आर्मीज होती हैं उनसे लेकर और जो टॉप इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन सबको मारा गया, और उसको इजराइल और अमेरिका ने सेलिब्रेट किया। इसको यूं समझिए, ट्रंप कहते थे कि आज हमने ये 2 और उड़ा दिए, इजराइल की तरफ से कहा जाता था आज हमने 2 और मार दिए। तो ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है कि कोई ट्रंप और उनकी फैमिली को निशाने पर ले रहा हो। लेकिन चूंकि इवांका का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, अगर उसके बाद ये चीज आ रही है तो ये तो सीधे सीधे आप कहते हैं ना कि पर्सनल हो गया। यानी अभी तक ये था कि ट्रंप को कोई मार देगा, अब उनके कान के बगल से जिस तरह से गोली निकली, 3 मिलीमीटर का फासला था। ऐसे में वो सारी चीजें अपनी जगह है कि और क्या वो कर रहे थे, बेटे की शादी में जा पाए या नहीं, वो समझौता मान रहा है कि नहीं, ये सब पे तो ट्रंप मान जाएंगे। ट्रंप को इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत मोटी चमड़ी के बिजनेसमैन है वो नेता से पहले। लेकिन अगर उनकी बेटी पर, और चूंकि इवांका उनकी सबसे प्रिय बिटिया है, मतलब इसको कहते हैं ना कि उनके परिवार में वो सबसे ज्यादा अधिकार उन्हीं को दे रखा है उन्होंने। और कई लोग तो जो वहां की US की जो गॉसिप सर्किल्स होती है उसमें कहा जाता है कि मेलानिया की बात वो भले न सुने, लेकिन अगर इवांका की बात होती है तो वो सुनते ही सुनते हैं। तो ये अगर वहां पर ये खतरा है तो फिर ट्रंप क्या करेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और हम लोग ये लगातार कहते रहे हैं, मैं अभी भी ये मानता हूं कि ट्रंप ये चाहते हैं कि ये रुक जाए,
क्योंकि उनके लिए भी संकट है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तेल नहीं जाएगा तो भारत परेशान होगा, दुनिया के दूसरे देश परेशान होंगे। अरे भाई, जो सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका, उसकी भी तो मुश्किल हो जाएगी ना। उनको कहां से, उनके लोगों को कहां से पैसे आएंगे? तब तक तेल चलेगा ना जब तक तेल बिक रहा है। जब उस तरह की मुश्किलें आएंगी तो उनके लिए संकट खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ट्रंप युद्ध अब रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी एक, जिसको कहते हैं कि मिस एडवेंचर हुई, तो फिर उसका क्या परिणाम होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे ये लगता है कि क्या ट्रंप इजराइल के हाथे खिलौना बन गए? मतलब क्या ट्रंप के पूरा कंट्रोल इस समय नेतन्याहू कर रहे हैं? नेतन्याहू ने तो कहा था कि जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि वो युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, मौका दे रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि बहुत इजराइल नाराज हो गया था, नेतन्याहू नाराज हो गए थे। तो क्या नेतन्याहू ने फिर ट्रंप को इस बात के तैयार कर लिया है कि मिलकर एक बार फिर ईरान पर हमला किया जाए? जिस तरीके से ट्रंप 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि भी हमला नहीं करेंगे, कतर, यूएई और सऊदी अरब ने जो कहा था कि हमला मत करना, और कतर का प्रतिनिधिमंडल तो अभी तेहरान पहुंच गया है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी तेहरान में गए हुए इस समय, और इस समय जब बातचीत चल रही है उसके बाद युद्ध की तैयारियों को दिखाना और ये बताना कि मैं लौटकर आ रहा हूं और हमला हो सकता है, क्या वापस जो नेतन्याहू चाहते हैं उसी बात को ट्रंप मानने के लिए कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लग रहा है कि यह स्थिति अब अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि इतने विरोध के बाद अगर अमेरिका फिर युद्ध में जाता है और इतना लंबा युद्ध लड़ने के बाद कुछ अब निकल के नहीं आया। के मूड में तो एक बार नहीं, न जाने कितनी बार आ चुके हैं, और एक बार फिर अगर वो ये बात कह रहे हैं ईरान में बड़े अटैक की, अगर वो प्लानिंग की बात कर रहे हैं, अगली खबर उसी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की भी बात में कर लूं प्रोफेसर साहब, फिर मैं आपके पास आती हूँ। पाकिस्तान क्या कर रहा है इस वक्त? आसिम मुनीर आप जानते हैं, उनका मुल्ला मुनीर इस वक्त वो तेहरान पहुंचा हुआ है और शांति समझौते की कोशिश में है, लेकिन कतर की एंट्री ने पूरा समीकरण बदल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर की एक नेगोशिएशन टीम भी तेहरान पहुंची, जो अमेरिका के साथ समन्वय में ईरान से बातचीत कर रही है। इसका मकसद युद्ध खत्म कराने और बाकी अटके हुए मुद्दों पर अंतिम डील की कोशिश करना बताया गया है। यानी जिस बातचीत में पाकिस्तान खुद को सबसे बड़ा तुर्रम खा दिखा रहा था, अब ट्रंप ने कतर पर भरोसा जताया है। कतर पहले भी गाजा युद्ध, अफगानिस्तान और कई पश्चिम एशियाई संकटों में बैक चैनल मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, लेकिन कतर की एंट्री से पाकिस्तान परेशान है। अब डोनाल्ड ट्रंप वैसे किसी के प्रेशर में आते तो नहीं है कि उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कुछ ना कुछ कर गुजरे, लेकिन एक बात जरूर है प्रोफेसर साहब की, कतर ने जिस तरह से एंट्री ले रही है उससे इतना तो समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। देखिए, हम सभी आश्चर्य में थे कि जब पाकिस्तान जो है वो निगोशिएटर के तौर पर एक उभर करके आया, तो सबको लग रहा था ये संभव है क्या, क्योंकि ईरान की बनती नहीं है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ नहीं बनती है, और लेकिन गले तो बड़े जोश से मिल रहे हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में तो आप जिसको भी देखेंगे वो गला मिलता है, लेकिन गले मिलने का मतलब ये नहीं है कि मन भी मिलता हो, और गले मिलते हैं लेकिन इसके बावजूद भी चाकू साथ में रखे रहते हैं कि कब हम आपको जरूरत पड़े तो। आप देखिए ना, सिंध के अंदर जो है, या जो सीमा लगता है पाकिस्तान के ईरान के साथ, वहां पर मूवमेंट को ऐसा थोड़े है कि हम ही लोग हवा पानी देते हैं, वो ईरान भी हवा पानी देता है, ईरान का भी अपना इंटरेस्ट है। तो इस मामला में ईरान और भारत दोनों के कॉमन इंटरेस्ट वहां पर खड़े हो जाते हैं, और इस पूरे रीजन में हमने कहीं भी कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान इस भूमिका में कहीं आया हो, मध्यस्थ की भूमिका में आया। कतर तो डे 1 से है, लेकिन कतर को, जैसा कि आपने दिखाया भी कि कई इस प्रकार की चीजों में कतर एक भूमिका के तौर पर काम किया है, उसकी एक मध्यस्थ की भूमिका रही है। और चूंकि वो ईरान का स्वयं झेला भी है, ईरान ने कतर पर भी ड्रोन अटैक किए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे में बर्फ पिघलने में और चीजों को समझने में, उसकी गंभीरता को समझने में कतर बेहतर भूमिका निर्वाह कर सकता है। एक समृद्ध देश भी है, वहां पर अमेरिका का एक बेस भी काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे तेहरान के, जो आए होंगे, उनके साथ बातचीत करने में उनको लगेगा कि भाई ये डायरेक्ट जो है वो अमेरिका का ये है। कई बार ये भी हम लोगों को बातचीत में आया कि जो अमेरिका देता है प्रस्ताव, उसको ईरान के सामने ज्यों कहते हो पाकिस्तान नहीं रख सकता है, वहां पर उसमें भी एडिट कर देता है, कुछ फेरबदल करता है, ताकि ये नाराज नहीं हो, और ये प्रस्ताव रखता है तो उधर वो एडिट करके रखता है ताकि वो नाराज नहीं हो। तो इस मामले में भी निगोशिएशन होने में ये हो रही है। लेकिन एक बात मैं भी इस चीज से सहमत हूं कि यदि निगोशिएशन नहीं होता है तो बड़ा ट्रंप बड़ा करेंगे।
ठीक है। उनके अलावा उनके पास विकल्प ये नहीं है। टेंशन इसलिए बहुत ज्यादा है और हार्मोन्स को लेकर ये संकट है, वो ज्यादा बड़ा संकट है।